हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सेशन में बात करेंगे संवेग के बारे में, अर्थात मोमेंटम के बारे में। संवेग क्या होता है, इसका फिजिकल फिनोमेना क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसको हम फिजिकल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, जिसे हम जानकर भी भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। आसान सा टॉपिक जिसे समझने में काफ़ी बच्चे परेशानी करते हैं, तो जिसे समझने में मुझे भी काफ़ी प्रयास लगे थे। तो उस समय तो मुझे अच्छा नॉलेज नहीं मिल पाया, लेकिन आज मुझे उसका अच्छा नॉलेज मिल चुका है। संवेग को मैं एक अच्छी तरह से आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ। संवेग को सबसे पहले हम गणितीय व्यंजक के द्वारा समझेंगे कि संवेग होता क्या है। तो सबसे पहले संवेग इसे P से डिनोट करते हैं। P बराबर m इंटू V, ये इसका गणितीय व्यंजक होता है। जहाँ P का संवेग, m का द्रव्यमान और v का अर्थ यानी वेलोसिटी यानी कि वेग। इससे हम समझते हैं कि संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये कैसे सिद्ध करेंगे हम कि संवेग द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि संवेग होता क्या है, संवेग को हम अपनी फिजिकल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको समझाना चाहूँगा कि संवेग कैसे द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हाउ टू पॉसिबल संवेग प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान। ये पॉसिबल कैसे होगा, इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा से आपको समझाऊंगा। इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कल्पना कीजिए कि आप किसी रास्ते पे हैं और आपके सामने एक 200 किलोग्राम की कार है, जो कि आपकी और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या है आपकी ओर बढ़ रही है। जहाँ आपका मास 50 kg है। और दूसरी तरफ एक एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, जहाँ पर एक बड़ी बस जिसका मास 500 किलोग्राम, जो कि आपकी तरफ उसी स्पीड से यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी ओर बढ़ रही है। आपको समझना होगा यहाँ पे कि वेलोसिटी सेम है। यहाँ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन अंतर है मास डिफरेंस। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस दिखता है कि यहाँ पे मास 200 किलोग्राम, यहाँ 500 किलोग्राम। क्या फर्क पड़ेगा अगर आपको 200 किलोग्राम की कार टक्कर मारे, या क्या फर्क पड़ेगा अगर आपको 500 किलोग्राम की कार टक्कर मारे। किस स्थिति में आपका नुकसान सर्वाधिक होगा। मैं कह सकता हूँ कि क्षति ही संवेग है। आपकी जो क्षति होगी ना, वही आपका संवेग होगा। तो सोचिए कि एक बड़ा ट्रक और एक छोटी सी गाड़ी, दोनों में से आपको एक एक करके टक्कर मारी जा रही है। तो किस टक्कर में आपको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, मुझे पता है आप जरूर इसकी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा होने से ये जब आपको टक्कर मारेगी तो आप दूर जाके गिरेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर आप गिरेंगे, लेकिन जब ये कार आपको टक्कर मारेगी, यानी कि ये बस आपको जब टक्कर मारने वाली होगी, तो कहीं दूर जाकर आप गिर जाएंगे। इससे पता लगता है कि जो आपकी क्षति है वो निर्भर करती है आपके मास पे, कितने मास की चीज़ आपको क्या टक्कर मार रही है। एक प्रकार की वो टक्कर ही संवेग है जिससे क्षति अधिक हो। यानी कि बोल सकता हूँ कि क्षति ही संवेग है। एक तरह की टक्कर के द्वारा जो आपकी क्षति हुई है वही एक प्रकार का संवेग है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है कि जो आपका संवेग है वो प्रोपोर्शनल है द्रव्यमान के।
ये बात आपको यहाँ पे लागू होती दिखती है कि 500 किलोग्राम और 200 किलोग्राम की जब आप टक्कर देखते हैं तो 500 किलोग्राम की टक्कर सब सर्वाधिक आपको दिखने को मिलती है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि संवेग द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और अब दूसरी बात हम बताएंगे कि किस प्रकार संवेग वेग पर निर्भर करता है। हमने पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दिया, तो हम इसे इधर लिख देते हैं, E proportional to m। ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दी है। पहले एग्जांपल में हमने समझा था कि संवेग द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दूसरे एग्जांपल से हम समझेंगे कि संवेग कैसे वेग पे निर्भर करता है, आखिर कौन सी प्रॉपर्टी है जो संवेग को क्वालिफाई कर जाती है। अगर हम बात करें संवेग की तो यहाँ पर हम भी वही करते हैं दोबारा। 50 किलोग्राम मास मान लेते हैं अपना, 200 किलोग्राम मास मान लेते हैं कार का, और 200 किलोग्राम मास मान लेते हैं दूसरी कार का। कार ए और कार बी मास इक्वल है, तो मैं चेंज कहाँ पर है? चेंज है इनकी वेलोसिटी पे। जैसे कि 200 किलोग्राम का मास आपकी हॉट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी हॉट बढ़ रहा है। दूसरी ओर 200 किलोग्राम मास की दूसरी कार यानी कि ए कार आपकी हॉट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी हॉट बढ़ रहा है, और आपकी दुर्घटना होने वाली है, आपकी क्षति होने वाली है। तो मुझे बताइए कि आखिर किसमें आपका नुकसान ज़्यादा होने वाला है, किसमें आपकी क्षति ज़्यादा होने वाली है? आखिर इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करने वाला है? क्या कार बी है या कार ए है? अगर कार बी तो क्यों, अगर कार ए तो क्यों? तो मुझे पता है कि आपका आंसर कार ए होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ने से क्या होता है, आपका नुकसान ज़्यादा होता है। कि मान लीजिए कि मेरे पास एक ढक्कन है जिसको मैं आपकी ओर फेंकूं तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन इतनी मास की गोली अगर आपकी ओर फेंकी जाए तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कि इसी प्रकार मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वेलोसिटी संवेग पर निर्भर करती है, यानी कि संवेग वेलोसिटी पे निर्भर करेगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी यहीं पे डिस्कस और समाप्त होने वाला है, जहाँ पे मैंने बताया आपको कि संवेग वेलोसिटी पे निर्भर कर रहा है। तो यहाँ से हम प्राप्त कर लेते हैं अपना संपूर्ण सूत्र, जहाँ पर हम प्राप्त करते हैं कि संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। हमने आज के लेक्चर में जाना कैसे संवेग को हम फिजिकल लाइफ में जी सकते हैं, कैसे हम अपनी रोजाना लाइफ में हम संवेग को देखते हैं, कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप भी को शेयर जरूर करिए, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।